शुरू करते हैं। आज जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ, जय जिनेन्द्र। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब्बसाहुणम्। हाँ, मंगलाचरण। जय जिनेन्द्र। हाँ। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये, अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब, करिए मोक्ष पाव। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र के अंतर्गत 7वें अधिकार में धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी, इसके अंतर्गत सम्यक चारित्र के अन्यथा रूप के ऊपर हमारी जो चर्चा चल रही है। पंडित साहब ने सम्यक चारित्र का जो विपरीतपना धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी के जीवन में है, उसका बहुत कुछ स्पष्टीकरण उन्होंने किया है। इन सारी बातों को लेकर अपने को भी समझ में आया कि जीव मात्र क्रिया को चारित्र मान ले तो उतने मात्र से कार्य नहीं बनता। सम्यक चारित्र का स्वरूप तो वितराग भाव से शुरू होता है। अगर जीव के जीवन में वितरागता नहीं है तो वो व्यक्ति बाह्य चारित्र का पालन कर ले, परंतु वो सम्यक चारित्र में काउंटिंग नहीं होगा, है ना। वैसे देखा जाए तो कल जो बातें चली थी उसमें आया था कि भाई कोई किसी भी प्रकार का क्या बोलते उसको, एक मिनट, है ये जो पेज नंबर पे था, पर द्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं है, अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाह्य निमित्त है। इसका उत्तर दिया था, प्रश्न था ना अगला, ये प्रश्न पूछा था कि सम्यक दृष्टि भी तो बुरा जानकर पर द्रव्य का त्याग करता है। तो पंडित साहब ने जवाब दिया कि भाई सम्यक दृष्टि पर द्रव्य को बुरा नहीं मानता। सम्यक दृष्टि को रागादि भाव तो जरूर होते हैं, परंतु पर द्रव्य में इष्ट अनिष्ट बुद्धि बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि उनको स्पष्टपने मालूम है कि जगत का कोई भी जीव मेरा भला बुरा नहीं कर सकता। निमित्त को दोष नहीं देता, निमित्त का ज्ञान जरूर करता है पर निमित्त को दोष नहीं देता, क्योंकि निमित्त को दोष देना ये तो क्या क्या बोलते उसको, तो दोष बुद्धि हो गई ना, कि भाई पर द्रव्य मेरा बिगाड़ता है, पर द्रव्य से मेरा काम सुधरा ना। पर द्रव्य में इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं रखी उनने। उनने तो अपने कर्मोदय का भी विचार किया है, स्वभाव का भी अवलंबन लिया है। इसीलिए वो जीव एकदम अंदर में अपने ज्ञायक भाव को इतना अच्छी तरह से उन्हें फॉलो किया है, समझा है, वेदन किया है कि पर द्रव्य को तो निमित्त मात्र समझ करके उनकी दृष्टि वो छोड़ देता है। देखो, सम्यक क्या बोलते, द्रव्यलिंगी मुनि होकर के अगर तुम्हारी निमित्ताधीन दृष्टि नहीं छूटी तो कहते हैं कि तुम बाहर से कितना भी वो कर लोगे, पालन कर लोगे, त्याग कर लोगे। जैन दर्शन में बाह्य बाह्य वस्तु का त्याग करना इतना महत्व नहीं रखता जितना महत्व राग का त्याग करने को रखता है। इसीलिए कहा सम्यक दृष्टि जीव वास्तव में देखा जाए तो केवली के समान श्रद्धा न रखता है। केवली का लघुनंदन कहा, जैसी श्रद्धा केवली भगवान की है वैसा श्रद्धान, वैसा ज्ञान और अंश चारित्र, उसको कहेंगे स्वरूपाचरण चारित्र, ये रखता है। इसीलिए सम्यक दृष्टि बंदर भी मुमुक्षु है, सम्यक दृष्टि कुत्ता भी मुमुक्षु है, सम्यक दृष्टि हाथी भी मुमुक्षु है। बोलो, उसको मुमुक्षु कहा, क्यों कहा? क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति की है।
इसमें आया था ना कि मोक्षाभिलाषी होने पर, मोक्षाभिलाषी माने मोक्ष की अभिलाषा वाला जीव अगर मोक्षाभिलाषी होने पर भी अन्य मति के समान जो तुम्हारा कर्तत्व पड़ा है अंदर में, पर्याय आश्रित क्रिया का कर्तापना पड़ा है, तो वो मुमुक्षु नहीं है। परंतु ज्ञाता स्वभाव जिनने प्रकट कर लिया, अकर्ता स्वभाव प्रकट कर लिया, फिर भी वो छोटा मेंढक क्यों ना हो, छोटा सा वो क्यों ना हो, मतलब मेंढक वगैरह, वो भी सम्यक दृष्टि मुमुक्षु है। माने समझना कि कहने का मतलब यह है पंडित साहब का, अगर आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ली तो वो जीव छोटा मोटा नहीं गिना जाता, वो भगवान आत्मा है और वो वास्तव में अपने जीवन में कर्तापने को मिटाया है और अकर्ता स्वभाव की दृष्टि कर ली है। ये सारी बातें कल की थी। सराग चारित्र वितराग चारित्र का भी प्रकरण आया था। सराग चारित्र में छिलके सहित की बात की, वितराग चारित्र में छिलके रहित की बात की। दो प्रकार के चावल बताए थे, तूस सहित और तूस रहित। तूस सहित चावल फिर से उगते हैं, तूस रहित चावल उगते नहीं है। इसी तरह यहाँ सराग चारित्र वाला अपने जीवन में दोष लगाता है, उनका दोष माना जाता है क्योंकि सराग चारित्र है। वितराग चारित्र बिल्कुल वितराग भाव वाला होता है ना। तो ये सारी बातें करते हुए फिर पंडित साहब ने आगे द्रव्यलिंगी मुनिराज की बहुत सारी सूक्ष्म बातें, सूक्ष्म उनकी क्रिया को बताते हुए उनकी सूक्ष्म भूल भी बताई कि इतनी सूक्ष्म क्रिया पालता है, 28 मूल गुण का पालन करता है, अनशन आदि करता है, 22 परिसर को सहता है, शरीर के ऊपर उपसर्ग आ जाए तो व्यग्र नहीं होता, बहुत अंदर में दृढ़ रहता है, फिर भी उनको असंयमी और मिथ्या दृष्टि क्यों कहा? तो बोले वो सब कुछ होते हुए भी उनके अभिप्राय में खोट पड़ी है। अभिप्राय में मैं मुनि हूं, मैं सहन करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं क्रिया का करता हूं, बस ये अभिप्राय उनका आगे बढ़ने नहीं देता। तो आज अपन चर्चा करेंगे 245 नंबर का पेज है और नीचे उन्होंने बताया ना कि परंपरा विचार करने पर कसायों का अभिप्राय रखता है। तो फिर प्रश्न है कि किस प्रकार, कैसे अभिप्राय रखता है, क्या है उनके जीवन में गलती और कैसे है, उसकी चर्चा पंडित जी आगे करते हैं। देखो तो सुनो किस प्रकार, तो सुनो, मिला सबको 245। हाँ, यह पाप के कारण रागादि को तो हे जानकर छोड़ता है, परंतु पुण्य के कारण प्रशस्त राग को उपादेय मानता है। कौन? द्रव्यलिंगी मुनिराज। द्रव्यलिंगी मुनिराज का पाप तो छूट गया, परंतु पुण्य में उपादेय बुद्धि रख करके वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। प्रशस्त राग माने शुभ राग को उपादेय मानता है, हालांकि शुभ राग उपादेय नहीं है, शुद्ध स्वभाव उपादेय है और शुद्धोपयोग उससे प्रकट होता है, उसकी वृद्धि का उपाय करता है। तो प्रशस्त राग भी तो कसाय है? प्रशस्त राग भी तो कसाय है। बोलते ना कि आग हो, चंदन की आग भी तो आग है ना। लकड़ी की आग तो आग है, पर चंदन की आग को शीतलता देगी? अच्छा बेटा, चंदन की आग कोई व्यक्ति जलाए तो उसको शीतलता मिलेगी कि उनको आकुलता मिलेगी? आकुलता मिलेगी, है ना। अरे चंदन की आग, चंदन की लकड़ी वो एक अलग बात है, लेकिन चंदन की आग, लकड़ी की आग की अगर बात करें तो आग का स्वरूप तो जलाने का ही होता है। इसी तरह अशुभ राग की आग या शुभ राग की आग, ये दोनों जलाने वाले हैं, है ना। कसाई तो कसाई होती है, इसीलिए तो कहा 6 ढाला में दौलत राम जी ने, यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ही है। ये जगत के जीवो, ये राग की आग है, ये प्रशस्त भाव भी राग की आग है, और इसको छोड़ करके यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये, इसीलिए समता रूपी अमृत का पान करो भाई। ये जगत में राग रूपी आग तो तुम्हें जलाने का ही काम करेगी, भले वो शुभ राग क्यों न हो, परंतु वो कसाई की मंदता, कसाई की मंदता, लेकिन है तो कसाई ना। भले कसाई की मंदता, लेकिन है तो कसाई ना। भले अग्नि का कण, लेको है तो अग्नि की जात का ना, क्वालिटी तो अग्नि की है ना। ये बता रहे हैं यहाँ पर। देखो, कसाई को उपादेय माना, तब कसाई करने का ही श्रद्धान रहा है। कसाई को तुमने उपादेय मान लिया, इसका मतलब तुम्हारे अभिप्राय में तुम्हारा इंटेंशन कसाई को ही वजन देता है, उसको ही तुम उपादेय मानने का श्रद्धान करते हो।
अप्रशस्त परद्रव्यों से द्वेष करके प्रशस्त परद्रव्यों में राग करने का अभिप्राय हुआ। अप्रशस्त परद्रव्यों को था तो द्वेष कर दिया और प्रशस्त जो परद्रव्य में राग करने का अभिप्राय रहा, क्रिया का अभिप्राय रहा। इंटेंशन में अंदर में प्रशस्त राग के ऊपर तुम्हें वजन आ गया, उनका श्रद्धान आ गया, ये वास्तव में मोक्ष मार्ग में इनको नुकसानदायक हुआ। कुछ पर द्रव्यों में साम्य भाव रूप अभिप्राय नहीं हुआ। अरे दोनों के प्रति साम्य भाव होना चाहिए ना, चाहे वो प्रशस्त राग हो चाहे अप्रशस्त राग हो, राग के परिणाम हो द्वेष के परिणाम हो, तुम्हारे अंदर में तो वितराग भाव होना चाहिए ना। वो वितराग भाव वाली क्वालिटी कब जन्म लेगी? जब आपको राग और द्वेष के प्रति और इष्ट अनिष्ट भावों के प्रति बिल्कुल कोई भी प्रकार की बुद्धि न रहे, इष्ट अनिष्ट बुद्धि खत्म हो जाए, मान्यता खत्म हो जाए कि पर द्रव्य मेरा भला बुरा कभी नहीं करता, मेरा भला बुरा तो मेरे कर्म के उदय के निमित्त से होता है। अब देखो प्रश्न करा, यहाँ प्रश्न है कि सम्यक दृष्टि भी तो प्रशस्त राग का उपाय रखता है। सम्यक दृष्टि कोई थोड़ी ना अभी पूर्ण वितरागी हो गया है, उसको भी तो प्रशस्त राग होता है, वो भी तो शुभ भाव में रहता है, वो भी तो पूजा पाठ दया दान जप तप सब कुछ करता है। निचली भूमिका वाला, चौथे पांचवे वाला, इसका उत्तर देखो बहुत बढ़िया दिया है। जैसे पेज नंबर 246, जैसे किसी का बहुत दंड होता था, वह थोड़ा दंड देने का उपाय रखता है, थोड़ा दंड देकर हर्ष भी मानता है, परंतु श्रद्धान में दंड देना अनिष्ट ही मानता है। पहले समझो, ये तो 300 वर्ष पहले की बात है, जब पंडित साहब के समय में उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया। आज अपन आज के समय का एग्जाम्पल लेकर के भी ये बात को समझ सकते हैं। जैसे अंकित भैया, अक्सर बेटा आप लोग गाड़ी चलाते हो, ठीक है, गाड़ी चलाते हो तो कोई उसका जो गाड़ी चलाने का रूल्स होता है ना, रूल्स रेगुलर सबका होता है। तो गाड़ी चलाने का जो रूल्स होता है उसमें कदाचित कोई व्यक्ति उस रूल्स को फॉलो नहीं कर पाया, उनसे कुछ गलती हो गई। क्या गलती हो गई भाई? वो कार चला रहा था तो लाइट का ख्याल नहीं रखा, कार चला रहा था तो वो पहनते ना आगे बैठ करके, क्या बोलते हो, सीट बेल्ट, क्या बोलते हो उसको आप, सीट बेल्ट, है ना? हाँ, उनका ध्यान नहीं रखा और इतने में पुलिस की नजर गई, हवालदार बोलते बंबई में लोग इसको, उसकी नजर गई और उन्हें एकदम से आदि आपकी गाड़ी को रोक दी और कहते साइड में खड़ी करो, साइड में खड़ी करो, और उन्हें साइड में खड़ी कर दी। ठीक है, अब वो आया, वो कहता है तुम्हारा कागज लाइसेंस दिखाओ, गाड़ी के कागज दिखाओ, तुमने ये गलती क्यों करी, ये वो दुनिया भर की बातें हुई और उसमें आपने ये बोल दिया भाई हम तो अमेरिका में रहते हैं, हमको बंबई का इतना वो है नहीं, तो हमसे गलती हो गई, हमको ख्याल नहीं था, हम पहली बार आए थे, ऐसा वैसा। ठीक है, तो वो मानने वाला तो है नहीं, तो आपने क्या करा, वो कहता है 1000 रुपया दो। कितना दो? 1000 रुपया दो। और आपको मालूम है कि भाई आजकल जो भी चलता है उससे उस हिसाब से आपने उनको 100 रुपया थमाया, है ना, 100 रुपया दिया, तो वो बोलता है रसीद नहीं मिलेगी, और 100 रुपया अपने जेब में रख लिया। 1000 रुपया जो आपसे मांगता था वो 100 रुपये में काम आपका निपटा, तो कितना पैसा बचा? 900। 900 रुपया। उस 900 रुपया बचने का आपको हर्ष है? क्यों? आप आगे जाकर के बोलोगे अरे भैया वो आज हमको पकड़ लिया लेकिन 100 रुपये में हमारी छुट्टी हो गई। 900 रुपया बचाने का आपको हर्ष है? और 100 रुपया आपको दंड मिला। ठीक है, ये तो एक एग्जाम्पल हुआ कि इस तरह से भी होता है, लोग बाग ऐसा करते हैं, हर कोई व्यक्ति ऐसा करे जरूरी नहीं है। कोई सज्जन व्यक्ति होगा तो उसको गलती महसूस हुई होगी तो वो दे भी देगा, वो एक अलग बात है। यहाँ पर जो पंडित जी ने दृष्टांत दिया है उसके ऊपर आप अपने को समझना है कि किसी व्यक्ति को बहुत दंड होता था, जैसे यहाँ 1000 रुपया भरना था, उसके बदले 900 रुपया बचा और 100 रुपया उन्हें देना पड़ा। लेकिन मालूम वो व्यक्ति को अंदर से, अगर वो सज्जन व्यक्ति है तो उनको अंदर से ये लगेगा अरे भाई ये गलती तो नहीं करना चाहिए। आया ना, श्रद्धान में दंड देना अनिष्ट ही मानता है। ये उनको जो 100 रुपया भी भरना पड़ा वो तो चलो भरना पड़ा, उसकी कोई बात नहीं है, लेकिन दंड जो मिला ना उसको वो अनिष्ट मानता है कि ये गलती होना ही नहीं चाहिए, फिर भी वो गलती हुई है तो उनका दंड उनको भरना पड़ा। आप समझना इस बात को, ये सम्यक दृष्टि जीव के जीवन की बात कर रहे हैं। हाँ, एक बात और भी अपन ले सकते हैं कि इनकम टैक्स वाले आते हैं, तो इनकम टैक्स में 5 लाख रुपया लेकर के गया,
लेकिन आपके घर में बहुत सारे पैसे थे, वो सारे बच गए ना, तो उनकी आपको खुशी होती है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर ये कहते थे कि ये पहले जमाने की बात है, किसी को बहुत दंड होता था, वो थोड़ा दंड देने का उपाय रखता है। जैसे किसी व्यक्ति को उम्र कैद की सजा होना था, हाँ, और वो व्यक्ति को कुछ मजिस्ट्रेट से बात होते हुए उसकी कुछ ऐसी बातें बन गई और उनको मात्र 2 साल की जेल मिली, तो वो व्यक्ति को खुशी तो होगी ना कि भैया कहाँ तो मुझे उम्र कैद की सजा मिल रही थी, आज मुझे 2 साल की ही सजा मिल रही है। परंतु उनने जो अपराध किया है, उनने जो अंदर में उनको जो गिल्टी फील हो रहा है, वो इस चीज का कि ये दंड लेना अनिष्ट ही मानता है, माने दंड होना ही नहीं चाहिए, परंतु कमजोरी के कारण, कोई गलती के कारण ये चीज हो जाती है, तो वो व्यक्ति थोड़ा बहुत उस समय में छूटने का जो उनको वो मिल गया, उसका हर्ष मानता है। अब देखो, इसको घटाते हैं सम्यक दृष्टि के ऊपर। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि के पाप रूप बहुत कसाई होती थी। कब? जब मिथ्यात्व अवस्था थी ना, तब बहुत कसाई होती थी। तो क्या था? अनंतानुबंधी कसाई मौजूद थी, तो उस समय बहुत कसाई होती थी। तो वह पुण्य रूप थोड़ी कसाई करने का उपाय रखता है। हाँ, बिल्कुल करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, दयादान करता है, मंदिर जाता है, अभिषेक करता है, क्या बोलते, अष्ट द्रव्य से पूजा करता है, स्वाध्याय करता है, ऐसा उपाय करता है। क्यों ऐसा उपाय करता है? भैया पाप में तो रहना ही नहीं है ना, पाप में तो जाना ही नहीं है ना उनको, तो फिर शुभ भाव तो आएंगे निचली भूमिका में, तो वो उपाय रखता है। थोड़ी कसाई होने पर हर्ष भी मानता है। जैसे वहां थोड़ा दंड हुआ तो उनको हर्ष हुआ ना, ऐसे थोड़ी कसाई होने पर हर्ष भी मानता है। थोड़ी कसाई होने पर माने ये जो पुण्य भाव में, जो पुण्य भाव आखिर है तो कसाई ना, मंद कसाई भले हो पर है तो कसाई ना, तो उनको हर्ष भी आता है। भगवान की भक्ति करते हुए, स्वाध्याय करते हुए, चिंतन मनन करते हुए उनको हर्ष आता है। वाह, क्या भगवान का मार्ग है, कितना सुंदर मार्ग है, कितना सुंदर तत्व है, तो ऐसे उनको हर्ष भी आता है। परंतु श्रद्धान में कसाई को हे ही मानता है। आया समझ में अच्छा बेटा? श्रद्धान में कसाई को क्या मानता है? हे हे मानता है। जैसे वो एग्जाम्पल कि वो 100 रुपया उसको दंड भरना पड़ा, पर दंड को हे मानता है। ये गलती करना ही नहीं चाहिए, भले 900 रुपया बचा है, उसका थोड़ी देर के लिए हर्ष भी हो, लेकिन अंदर से तो उसको ये है कि भाई मुझे गलती करना ही नहीं चाहिए। आया ना समझ में? मुझे गलती करना ही नहीं चाहिए। कमजोरी के कारण ये हो गई गलती, या कुछ ध्यान नहीं दिया उसके वजह से हो गई, एक अलग बात है। परंतु जैसे दंड को वो श्रद्धा में अनिष्ट मानता है, ऐसे सम्यक दृष्टि कसाई को श्रद्धा में क्या मानता हे मानता है। है? निष्ठ मानता हे है। मानता है ना, अनिष्ट मानता है, हे मानता है। देखो दूसरा एग्जाम्पल, तथा जैसे कोई कमाई का कारण जानकर व्यापार आदि का उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है। अब ये दो दृष्टांत में दो व्यक्ति को खड़े करेंगे, एक तरफ द्रव्यलिंगी को खड़े करेंगे और एक तरफ सम्यक दृष्टि को खड़े करेंगे। किसको कौन से दृष्टांत से बताते हैं, पहले दृष्टांत समझो और फिर इसका सिद्धांत भी समझ में आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल दिया कि कोई कमाई का कारण जानकर व्यापार आदि का उपाय रखता है। कमाई करते, गृहस्थाश्रम में रहते हैं, तो कमाई का कारण समझा और व्यापार आदि करने का उपाय रखा। उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है। उपाय बन गया तो वो व्यक्ति हर्ष मानता है। उसी प्रकार द्रव्यलिंगी मोक्ष का कारण जानकर प्रशस्त राग का उपाय रखता है, उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है। ये देखना, इस प्रकार प्रशस्त राग के उपाय में और हर्ष में समानता होने पर भी सम्यक दृष्टि के तो दंड समान और मिथ्या दृष्टि के व्यापार समान श्रद्धान पाया जाता है। इसलिए अभिप्राय में विशेष हुआ। विशेष माने अंतर। हाँ, अब दोनों के अभिप्राय में अंतर क्या हुआ? पहले एग्जाम्पल समझो कि वहां उनने गलती करी तो उनको दंड मिला, तो थोड़े दंड का हर्ष भी माना, परंतु श्रद्धान में दंड को कैसा मान रहा है अंकित भैया? दंड को कैसा मान रहा है? हे मान रहा है। हे मान रहा है, अनिष्ट मान रहा है ना, अनिष्ट मान रहा है, हे मान रहा है। ठीक है, अब यहाँ दूसरा जो दृष्टांत दिया ना कमाई वाला,
तो कमाई का कारण जानकर व्यापार आदि का उपाय रखता है। उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है। उनको तो बस व्यापार आदि में उनको कुछ कारण मिल गया और व्यापार हुआ, तो व्यापार बन जाने पर हर्ष मानता है। इसमें द्रव्यलिंगी मुनिराज को घटाया है कि जैसे सम्यक दृष्टि तो दंड के समान है और मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी मुनिराज व्यापार के समान है। क्यों भाई, ऐसा क्यों बताया? क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनिराज प्रशस्त राग में उपादेयपना रखता है। जैसे व्यापारी व्यापार बन गया तो वो उपाय क्या करता है? उपाय बन जाने पर हर्ष मानता है। उनको अंदर से खेद नहीं होता, अरे रे ये व्यापार क्यों करना पड़ रहा है, मार्ग तो वास्तव में जंगल का है, मुनि बनने का है, गृहस्थाश्रम में रह करके ये धंधा दापा करना ये वास्तव में मार्ग नहीं है। ऐसी उनको हेता नहीं वर्तती, ऐसा उनको दृष्टि में हेपना नहीं वर्तता। इसी तरह द्रव्यलिंगी मुनिराज व्यापारी के समान है और सम्यक दृष्टि धर्मात्मा दंड के समान है। आपको समझ में आया काश्मीरा बेन? एग्जाम्पल से सिद्धांत। हाँ, तो दोनों के अभिप्राय में अंतर पड़ा ना? आया आया। हाँ, अच्छा, दोनों के अभिप्राय में अंतर क्या पड़ा काश्मीरा बेन? क्योंकि सम्यक दृष्टि दंड को अनिष्ट मानता है और वेरी गुड। और ये द्रव्यलिंगी मुन जो साधु है वो धंधा धापा करने को व्यापार को मतलब उसमें हर्ष मानता है। हर्ष मतलब मानता है। स्वाभाविक और दोनों के अपन ये तो बराबर, ये तो एग्जाम्पल हुआ। अब सिद्धांत में अपन कैसे घटित हाँ, करेंगे इसको? द्रव्यलिंगी प्रेमलता जी शाह, एक मिनट। हाँ, वो व्यापार में हर्ष मानता है पर श्रद्धा में वो हर्ष नहीं मानता है। और द्रव्यलिंगी मुनि भी हम्म, आपने द्रव्यलिंगी ना मुनि उल्टा भी बोल दिया। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ये जो व्यापार में हर्ष मानता है ना, ये व्यापार वाला एग्जाम्पल द्रव्यलिंगी के ऊपर घटित करना है। जैसे व्यापारी का व्यापार बन गया ना तो वो हर्ष मानता है ना, इसी तरह द्रव्यलिंगी मुनिराज ये जो क्रिया करते हैं ना, ये द्रव्यलिंगी मुनिराज की क्रिया बन गई ना तो वो क्रिया में बिल्कुल हर्ष मानता है और उसको उपादेय मानता है। हाँ, मोक्ष मार्ग में ऐसा ही मुनिपना होना चाहिए, ऐसी क्रिया होनी चाहिए, ऐसे महाव्रत का पालन होना चाहिए और उसमें खुशी मानता है, हर्ष मानता है, संतुष्ट होता है। इसीलिए वो व्यापारी के समान है। और सम्यक दृष्टि वो दंड वाली बात कि दंड देना अनिष्ट ही है, गलती करना ही नहीं चाहिए, दंड होना ही नहीं चाहिए, तो उनको वास्तव में पुण्य के परिणाम होते तो हैं, शुभ भाव सम्यक दृष्टि के होते तो हैं, परंतु वो शुभ भाव को कैसा मानता है? अनिष्ट मानता है, हेय मानता है। इसीलिए दोनों के अभिप्राय में विशेष माने अंतर हुआ। आया सबको समझ में प्रेमलता जी? हाँ एग्जाम्पल और दीदी, सिद्धांत, हाँ है दीदी ना? आया समझ। हाँ हाँ, अब अपना जीवन ऑब्जर्वेशन करो, अपने जीवन का, कि हम स्वाध्याय सुनते हैं, हम 2-4 घंटा सत्संग करते हैं, जो भी कुछ करते हो आप अपने जीवन में, उसमें संतुष्टि नहीं रखना। संतुष्टि तो मालूम, आत्मा की अनुभूति होने पर भी संतुष्ट नहीं होना है। पूर्णता जब तक प्राप्त न हो तब तक वेद विज्ञान करना, और जब पूर्णता प्राप्त हो जाती है फिर तो कोई करने का काम बाकी ही नहीं रहता है। तो इस तरह से अपना भी ऑब्जर्वेशन साथ में करना, एक कदम आगे बढ़ने का अभ्यास करना, परंतु जहां हो वहां संतुष्ट नहीं हो जाना। ये सारा स्वभाव है। अभी हम सुबह क्लास लेते हैं ना, तो मैं समझाने का प्रयास करती हूँ, आप समझने का प्रयास करते हो, तो ये कोई ठीक है, ये शुभ भाव है, ये प्रशस्त राग है, इसमें धर्म बुद्धि भी नहीं करना, हम बहुत आगे बढ़ गए हैं ऐसा भी नहीं सोचना, परंतु इसमें इससे ही आगे बढ़ा जाएगा का मतलब ऐसा चिंतन मनन, ऐसा स्वाध्याय, ऐसा निर्णय, ये सब कुछ होते हुए अपना मार्ग प्रशस्त होगा, परंतु इतने में अपने को संतुष्टि नहीं रखना है, ये पंडित जी का कहना है। देखो, तथा इसके अब द्रव्यलिंगी मुनिराज की बात करते हैं। देखो क्या है, तथा इसके परिसह तपस्चरण आदि के निमित्त से दुख हो उसका इलाज तो नहीं करता। देखो क्या क्या मालूम, द्रव्यलिंगी मुनिराज, अक्सा बेटा सुनना ध्यान से, ये द्रव्यलिंगी मुनिराज का जो बेस है ना, बेस, भले प्रथम गुणस्थान वर्ती द्रव्यलिंगी मुनि क्यों ना हो, मालूम, मैं आपको बताऊंगी कि ये द्रव्यलिंगी मुनिराज अगर उनको आत्मा की अनुभूति हो गई और टर्निंग आ गया ना उनके जीवन में, तो पहले से सीधा कौन से गुणस्थान को टच कर सकता है? कोई बताएगा सभा में से?
हाँ दीदी, सात्विक गुण स्थान को पहले से सीधा वेरी सात्विक गुड। हाँ, पहले से सीधा सातवें में जा सकता है। लेकिन लेकिन ग्रस्त, ग्रस्त जो होते हैं ना, प्रथम गुणस्थान वर्ती ग्रस्त, वो पहले से सातवें में नहीं जाएगा। पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा, चौथे में जाना ही पड़ेगा। और ये हाँ। द्रव्यलिंगी मुनि, ये द्रव्यलिंगी मुनिराज पहले से सीधा सातवें में जाएगा, क्योंकि उनका द्रव्यलिंग का जो बेस है ना, वो निरति 4 28 मूल गुण का पालन वगैरह करते हैं ना, वो इनका बेस बहुत तैयार है, वो सीधा सातवें को स्पर्श कर सकता है। परंतु अभी उनकी जो गलती हो रही है ना, अभिप्राय वाली, वो अभिप्राय वाली गलती अगर सुलझ जाए, हो जाए, मतलब सही हो जाए, तो वो सीधा सातवें में जा सकता है। देखो क्या क्या करता है। परिस तपस्तर आदि के निमित्त से दुख हो, उसका इलाज तो नहीं करता है, कितना भी उनको शरीर में तकलीफ हो, है ना, कोई इलाज नहीं करता, परंतु दुख का वेदन करता है। देखो, दुख का वेदन करता है। होना चाहिए ज्ञान का वेदन, और करता है दुख का वेदन। ये गलती तो है। तो दुख का वेदन करना कसाय ही है। दुख का वेदन करना ये कसाय है, ज्ञान का वेदन करना ये वास्तव में वीतरागता है। ये दुख का वेदन करता है, ये सहन करता है। अब देखो, इतनी ठंड पड़ती है, तो वो ठंड में क्या मुनिराज कपड़े पहनते हैं? वस्त्र का एक धागा नहीं होता है। शीत ऋतु में नदी के किनारे पर बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, बिल्कुल वस्त्र का एक धागा नहीं है शरीर के ऊपर, और वो ठंड को सहन कर रहे हैं, ठंड को सहते हैं। दीदी आंके अनम्यूट करनो कब तो हुआ? हाँ हाँ। आ रही है आवाज? हाँ दीदी आवे छे। है ना? तो वो दुख का वेदन करता है, वो कसाय है। जहां वितरागता होती है, वहां तो जैसे अन्य ज्ञेय को जानता है, उसी प्रकार दुख के कारण ज्ञेय को जानता है। तो ऐसी दशा इसकी होती नहीं है। इसकी माने किसकी, किरण बेन? इसकी माने किसकी नहीं होती ऐसी दशा? द्रव्यलिंग होने की नहीं होती ना। हाँ, वेरी गुड। देखो क्या बताया मालूम, कि जैसे हम अन्य ज्ञेय को जानते हैं, वैसे ये दुख के कारण भी वास्तव में ज्ञेय है। देखो समझो, जैसे शरीर में कोई तकलीफ हुई मुनिराज को, तो जैसे मुनिराज घड़ी को जानते हैं, सपोज करो अभी घड़ी है सामने, तो जैसे घड़ी को जानते हैं, वैसे शरीर के दुख को जाने। मात्र जानना मेरा काम, ज्ञान तो मात्र जानता है, चाहे दुख का वेदन हो चाहे सुख का वेदन हो, ज्ञान तो मात्र जानता है। इसी तरह ये मुनिराज की दशा नहीं हुई है, क्योंकि अंदर में आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है। इसलिए उनको ये लगता है कि मैं दुख को सहन करता हूँ, ठंडी को सहन करता हूँ, शरीर की तकलीफ को सहन करता हूँ, मैं दुख का वेदन करता हूँ। ये बात उनके अंदर में से निकली नहीं है, क्योंकि उनने ज्ञान का वेदन नहीं किया, इसलिए ऐसी दशा नहीं हुई है। तथा उनको सहता है, वह भी कसाय के अभिप्राय रूप विचार से सहता है। ये जो सहन करता है ना, तो वो विचार करता है। क्या करता है? विचार में क्या अभिप्राय पड़ा है? मैं मुनि हूँ, मैं समाज में दीक्षा अंगीकार की है, समाज के सामने मैं मुनि बन गया हूँ, तो मुझे तो ये सहन करना चाहिए है, मुझे तो ये सहन करना चाहिए, मैं कुछ भी और नहीं कर सकता हूँ, इस तरह का विचार करता है। तो कहते हैं यह विचार ऐसा होता है कि पर्वस्था से नरक आदि गति में बहुत दुख सहन किए, यह परिसह आदि दुख तो थोड़ा है। कैसा विचार करता है मालूम? अरे रे, अभी तो मेरे को ये ठंड सहन करनी पड़ रही है ना, ये शरीर में जो तकलीफ हो रही है ना, वो तो कुछ नहीं है। मैंने पूर्व में नरक में कितने दुख सहन किए हैं। बोलो, ये चिंतन कोई गलत है? सुनीता जी, ये चिंतन इनका कोई गलत है क्या? ट्रैवल कर रहे हैं वो दीदी, नहीं है। अच्छा, ट्रैवलिंग में। हाँ बोलो अक्षा बेटा, ये चिंतन क्या उसका गलत है? नहीं है, तो फिर इसको मिथ्या दृष्टि क्यों कह रहे हैं पंडित जी? क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए ना, अच्छा ना बुरा कुछ भी नहीं होना चाहिए हाँ, टेक्निकली। अरे अच्छा बुरा नहीं होना चाहिए, ये बात है। और अच्छा बुरे का बेस क्या है? वितराग भाव। अच्छे बुरे का बेस है वितराग भाव। वितराग भाव में दोनों ज्ञान के ज्ञेय बनेंगे, अनुकूलता और प्रतिकूलता, इष्ट और अनिष्ट। वहां राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न ही नहीं होंगे उस समय। तो ये क्या कर रहा है? मैंने तो पूर्व में नरक में कितने दुख सहन किए हैं, यहाँ मैं थोड़ा मुनि दशा में दुख को सहन कर लूंगा, तो मेरा तो कल्याण हो जाएगा, मेरा तो मोक्ष हो जाएगा। इस तरह से वो दुख को सहता है।
इसको स्ववश सहने से स्वर्ग मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है। अगर मैं मेरा स्ववश माने मैं मेरी स्वाधीनता से सहन करूंगा ना ये दुख को, तो मुझे स्वर्ग मिलेगा और मुझे परंपरा से मोक्ष भी मिल जाएगा, मेरा मोक्ष हो जाएगा, ऐसा समझता है। यदि इनको न सहे, अब वो विचारता है, यदि इसको न सहे और विषय सुख का सेवन करे तो नरक आदि की प्राप्ति होगी, वहां बहुत दुख होगा, इत्यादि विचार से परिसहों में अनिष्ट बुद्धि रहती है। देखो तो सही, पंडित जी की कितनी पहली दृष्टि है, कितनी गहराई में जाते हैं पंडित जी कि इनका चिंतन कैसा चलता है कि अगर मैं यहाँ विषय सुख का सेवन करूंगा तो मुझे तो नरक आदि की प्राप्ति होगी, और मैं यहाँ थोड़ा कष्ट सहन कर लूंगा, थोड़ा परिसह को सहन कर लूंगा, तो मेरा क्या हो जाएगा, तो बोलते कि मेरे को मोक्ष का सुख मिल जाएगा। देखो, मोक्ष सुख की प्राप्ति होती है क्या, क्या करने से, मैं स्ववश से सहन कर लूंगा ना, स्वाधीनता से सहन करूंगा तो स्वर्ग में चला जाऊंगा, और अगर मैं इनको छोड़ करके विषय सुख का सेवन करूंगा तो मुझे तो नरक में जाना पड़ेगा, वहां तो मुझे बहुत दुख होगा, इत्यादि विचार करके वो परिसह में अनिष्ट बुद्धि रखता है। केवल नरकादि के भय से तथा सुख के लोभ से उन्हें सहन करता है। दो चीज नोट करना, ये द्रव्यलिंगी का पूरा चैप्टर में दो बात, नरक आदि के दुख से और स्वर्ग के लोभ से ये सारी क्रियाएं करता है और सहन भी करता है। तकलीफ हो तो सहन करेगा और अनुकूलता में स्वर्ग का लोभ रखेगा। सो यह सब कसाय भाव ही है, ये सारी के सारे कसाय हैं, तथा ऐसा विचार होता है कि जो कर्म बांधे थे वो भोगे बिना नहीं छूटते। हम भी तो बोलते रहते हैं, हमने पूर्व में कर्म बांधा है ना दीदी, इसलिए ये हमें भोगना पड़ेगा। किसने कहा तुम्हें कर्म भोगना पड़ेगा? कर्म में बहुत सारी वेराइटी है, वेरिएशन भी बहुत पड़ते हैं, और कर्म जैसे बांधे हैं वैसे उदय में आएंगे कोई जरूरी नहीं है। कर्म जैसे जैसे भाव से बांधे हैं वैसे भाव से उदय में आएंगे कोई जरूरी नहीं है। उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उदीरना, बोलो ये सब 10 व्यवस्था है कि नहीं कर्म में? और किसने की थी, किसने करा था ऐसा? अपकर्षण किसने किया था? श्रेणिक महाराजा। वेरी गुड, श्रेणिक महाराजा 7वीं नरक के कर्म के दली के इकट्ठे कर रखे थे, और उनने अंदर में जब मुनिराज का सही स्वरूप समझ में आया, चेलना की बातें सब समझ में आ गई, पश्चाताप किया, मुनि महाराज के गले में से सर्प निकालने के लिए जब दोनों गए, वहां देखा ओहो ये मुनि महात्मा तो अपने ज्ञायक भाव में स्थिर हैं, अपने ज्ञायक भाव में विराजमान है। सही बात है चेलना, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, मैंने निर्ग्रंथ गुरु को चैलेंज कर दिया, ये मेरा बहुत बड़ा अपराध है। पश्चाताप प्रतिक्रमण करते हुए सम्यक दर्शन की प्राप्ति की, मुनिराज का बोध सुन के, और महावीर भगवान के समोसरण में जाकर के साइक सम्यक दृष्टि बन गया। गजब है प्रभु, गजब, ये चैतन्य का चमत्कार, एक ज्ञायक भाव का चमत्कार अपने को समझ में नहीं आता, कितनी ताकत और कितना वजूद रखता है अपना ये चैतन्य स्वभाव। एक बार जीव को इसका श्रद्धान बन जाए, इसका सही ज्ञान हो जाए और इसके अंदर वो थोड़ी देर के लिए ठहर जाए, तो ये वितराग भाव उसको कहाँ का कहाँ ले जाता है। देखो, ये तो कहता है मैं पूर्व में कर्म बांधे थे, भोगे बिना नहीं छूटते, इसलिए मुझे सहने पड़े, इसलिए मैं सहन कर रहा हूं। तो ऐसे विचार से कर्म फल चेतना रूप प्रवर्तता है। 3 प्रकार की चेतना है ना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। ये तीनों का अर्थ नोट कर लो। कर्म चेतना माने, और कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना। कर्म फल चेतना माने कर्म का उदय जो आया उसमें राग द्वेष करना, ये कर्म फल चेतना है। और कर्म चेतना माने कर्म के उदय से ये जो बाहर में जो भी बनाव बनता है ना, ये है कर्म चेतना। और ज्ञान चेतना माने अपने स्वभाव का वेदन करना। आया समझ में? देखो तो ये क्या समझता है, ये तो कर्म फल चेतना है। मैंने कर्म फल चेतना, वापस बोले। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना। कर्म फल चेतना माने जो कर्म उदय में आते हैं ना उसमें राग द्वेष करना, ये कर्म फल चेतना। कर्म फल चेतना माने राग द्वेष करना, कर्म चेतना माने ये कर्म का उदय आता, कर्म चेतना माने ये जो बाहर का कर्म आता है ना, जो कर्म का उदय, ये है कर्म चेतना। और ज्ञान चेतना माने अपने ज्ञायक का वेदन करना, अपने स्वभाव का वेदन करना, ये है ज्ञान चेतना।
तथा देखो आगे, पर्याय दृष्टि से जो परिसह आदि रूप अवस्था होती है उसे अपने को हुई मानता है। ये परिसह आदि जो घटना घटी ना, अवस्था बनी ना, ये अपने को हुई मानता है। अरे वो शरीर में आया, ये परिसह क्षुधा किसको लगी? शरीर को कि आत्मा को? प्यास किसको लगती है, भूख किसको लगती है? शरीर को कि आत्मा को? शरीर को शरीर शरीर और ये मानता है कोई तो मेरे को हुआ, भूख मुझे लगी, क्षुधा मुझे लगी, प्यास मुझे लगी। द्रव्य दृष्टि से अपनी और शरीर आदि की अवस्था को भिन्न नहीं पहचानता। कौन? द्रव्यलिंगी। द्रव्यलिंगी। ये द्रव्यलिंगी मुनि महात्मा, ये शरीर और आत्मा ये दोनों भिन्न है, दोनों की क्रिया भिन्न है, दोनों की जाति भिन्न है, ये नहीं पहचानता। इस प्रकार नाना प्रकार के व्यवहार विचार से परिसह आदि का सहन करता है। अनेक प्रकार के परिसह आते हैं, उनको विचार करते हुए, चिंतन करते हुए बस सहन करता है, अंदर में अभिप्राय को नहीं बदलता। तथा उसके राज्यादि विषय सामग्री का त्याग है। ये मुनि महात्मा ने राज्य छोड़ दिया ना, विषय सामग्री का त्याग किया है और इष्ट भोजन आदि का त्याग करता रहता है। रसगुल्ला आएगा तो नहीं भी खाएंगे, अच्छा भोजन मिलेगा तो उसका त्याग भी कर देंगे। वह तो जैसे कोई दाह ज्वर वाला वायु होने के भय से शीतल वस्तु सेवन का त्याग करता है। देखो एग्जाम्पल भी कितना सटीक दिया है। जैसे किसी व्यक्ति को दाह ज्वर हुआ, गर्मी लगती है ना, दाह ज्वर माने फीवर आया, गर्मी का फीवर आया है, परंतु वो व्यक्ति के शरीर में वायु, वायु माने वायु होता है ना, वायु 84 प्रकार के वायु बताते हैं, वायु वाला शरीर है, उसको वायु है शरीर में। हाँ, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? मुझे वायु है मेरे शरीर में, भले मुझे गर्मी के कारण मुझे अभी गर्मी वाला फीवर आया है, शरीर में गर्मी वाला फीवर आया है, परंतु वो व्यक्ति के शरीर में वायु का रोग होने के कारण वो व्यक्ति शीतल वस्तु के सेवन करने का त्याग करता है। क्यों त्याग करता है अक्षा बेटा? वो शीतल वस्तु का सेवन का त्याग क्यों करता है एग्जाम्पल में? क्योंकि वो वायु बढ़ जाएगा। हाँ, वेरी गुड। क्योंकि अगर मैं शीतल वस्तु का सेवन करूंगा ना तो वायु बढ़ जाएगा। देखो कई व्यक्तियों को वायु का, शरीर में वायु ज्यादा होता है ना, तो वो व्यक्ति ठंडा उपचार नहीं करते, है ना, आइसक्रीम नहीं खाते हैं, है ना, ठंडा बर्फ वगैरह का यूज नहीं करते हैं, ठंडी ठंडी वस्तु नहीं खाते हैं, वो दही नहीं खाएंगे, ठंड के दिनों में दही का सेवन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो शीतल वस्तु का सेवन करेंगे तो उसका वायु बढ़ जाएगा। एग्जाम्पल में समझो, उसका वायु बढ़ जाएगा। वह तो जैसे क्या है, परंतु जब तक शीतल वस्तु का सेवन रुचता है तब तक उसके दाह का अभाव नहीं कहा जाता। पर वो व्यक्ति को अंदर में शीतल वस्तु अच्छी लगती है ना, अरे मुझे आइसक्रीम तो बहुत पसंद है, मुझे दही तो बहुत भाता है, मुझे दही के बिना एक भी सब्जी नहीं जाती, मुझे दही के बिना भोजन ही अच्छा नहीं लगता, ऐसा उस व्यक्ति को अंदर में शीतल वस्तु का सेवन रुचता है, ऐसा अच्छा लगता है, रुचता है, तो क्या उसका दाह का अभाव होगा? दाह का अभाव नहीं कहा जाता। उसी प्रकार राग सहित जीव नरक आदि के भय से विषय सेवन का त्याग करता है, परंतु जब तक विषय सेवन रुचता है तब तक उसके राग का अभाव नहीं कहा जाता। कितना बढ़िया दृष्टांत दिया कि भाई, ये दृष्टांत के ऊपर सिद्धांत घटित किया कि कोई व्यक्ति राग सहित जीव है तो अंदर में राग, तो नरक आदि का भय रखता है, वहां उनको वायु होने का भय है, यहाँ इनको नरक में जाने का भय लगता है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? विषय सेवन का त्याग करता है। भैया ऐसा पाप करेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा, ऐसा करेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा, तो नरक का भय रखते हुए वो व्यक्ति उन वस्तु का त्याग करता है। परंतु पंडित जी कहते हैं जब तक विषय सेवन रुचता है तब तक उसके राग का अभाव नहीं कहा जाता। जब तक तुम्हें प्रशस्त राग रुचता है, शुभ राग रुचता है, तब तक तुम्हें वितरागी नहीं कहा जाएगा। आया समझ में? दूसरा एग्जाम्पल, तथा जैसे अमृत के आस्वादी देव को अन्य भोजन स्वयमेव नहीं रुचता। अंकित भैया, स्वर्ग के देव क्या करते हैं? भोजन करते हैं अपनी तरफ डाइनिंग टेबल पे बैठ के? नहीं, क्या करते बताओ? उनका तो वो गले में हाँ, कंठ में से अमृत झरता है हम्म, ना, कंठ में से अमृत झर जाता है,
और वो अमृत अपने भोजन के सामने तो कुछ, मतलब अपना भोजन तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, इतना तुच्छ है जितना अमृत होता है। हमने तो मात्र अमृत का नाम सुना है, हमने कभी अमृत को देखा नहीं है ना। परंतु देव के कंठ में से जो अमृत झरता है ना, वो अमृत ऐसा होता है कि उनको अन्य भोजन का रस ही नहीं आएगा। उसी प्रकार स्वरस का आस्वादन करके, देखो आत्मा के ऊपर घटित करेंगे, स्वरस का आस्वादन माने अतीन्द्रिय आनंद, अतीन्द्रिय आनंद का भोजन, अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन जो करता है उसको विषय सेवन की अरुचि इसके नहीं हुई है, ये नहीं करा ना इन्हें। उसी प्रकार स्वरस का आस्वादन करके विषय सेवन की अरुचि इसके नहीं हुई है। इसमें दो बातें समझना, स्वरस का आस्वादन किया नहीं है इसीलिए विषय सेवन की अरुचि दूर हुई नहीं है। समझ में आया? विषय सेवन की अरुचि दूर हुई नहीं है, इसका मतलब स्वरस का आस्वादन किया नहीं है। कौन कौन? प्रेमलता जी कौन? द्रव्यलिंगी मुनिराज। द्रव्यलिंगी मुनिराज। इस प्रकार फलादि की अपेक्षा, फल की अपेक्षा परिसह सहन आदि को सुख का कारण जानता है और विषय सेवन आदि को दुख का कारण जानता है। क्या करता है? इस अपेक्षा से, क्योंकि अंदर में उनको अतीन्द्रिय आनंद आया नहीं है ना, तो इसलिए परिसर को सुख का कारण मानता है। सहन करो 22 परिसर सहन करो, इसको सुख का कारण मानता है और विषय सेवन को दुख का कारण जानता है। परंतु सुख दुख का कारण पर द्रव्य नहीं है, पर निमित्त नहीं है, पर संयोग नहीं है। सुख दुख का कारण तो तुम्हारी अज्ञानता है, और वो अज्ञानता कैसे टलेगी? स्वभाव का लक्ष्य करने से, आत्मा का आनंद करने से, अतीन्द्रिय आनंद से ये सारा दुख चला जाएगा। ये इनको अभी पता नहीं है। तथा एक पैरा करके अपन बात को पूरी करेंगे, समय हो रहा है। तथा तत्काल परिसर सहन आदि को दुख होना मानता है। तत्काल में मैं अगर परिसर को सहन कर लूंगा है तो उसको दुख होना मानता है, सहन करूं तो दुख होना मानता है, और विषय सेवन आदि से सुख मानता है। देखो सुनो ध्यान से, परिसह को सहन करना वो दुख होना मानता है। मैं परिसर सहन करता हूँ, मुझे दुख होता है। मैं भूख को सहन करता हूँ, मैं प्यास को सहन करता हूँ, मैं ठंड में बिल्कुल कुछ भी नहीं ग्रहण करता है, मैं गर्मी में ग्रीष्म ऋतु में मैं शिला पर बैठ जाता हूँ, मैं कितना सहन करता हूँ, कितना सहन करता हूँ, ऐसी बुद्धि पड़ी है। और विषय सेवन आदि से सुख मानता है। अंदर में तो अभिप्राय पड़ा है विषय सेवन में सुख है। तथा जिनसे सुख दुख का होना माना जाए उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि से राग द्वेष रूप अभिप्राय का अभाव नहीं होता। अगर तुम्हारी इष्ट अनिष्ट बुद्धि पड़ी है ना अंदर में, तो तुम्हारे राग द्वेष का अभिप्राय का अभाव कभी नहीं होगा। और जहां राग द्वेष है वहां चारित्र नहीं होता। जब तुम्हें राग द्वेष पड़ा है तो वितराग भाव रूपी चारित्र कैसे होगा? आत्मा में लीनता कैसे होगी? इसलिए यह द्रव्यलिंगी विषय सेवन छोड़कर तपस्चरण आदि करता है, तथापि यह संयमी ही है। हा, इतना सारा सहन करता है, इतना सारा छोड़ा, इतना सारा त्याग किया, इतना सारा सब कुछ किया। पंडित जी कहते हैं कि भाई वो जीव तो असंयमी ही है। अरे रे प्रभु, आप ऐसा क्यों बोलते हो? हमको तो उनका संयम दिखता है, चारित्र दिखता है, इतना पालन करते हैं, फिर भी असंयमी कहते हो? बोले हाँ, सिद्धांत में असंयत व देश संयत सम्यक दृष्टि से भी इसे हीन कहा है। देखो सुनना ध्यान से, मैंने थोड़ी देर पहले आपको इसका देश बहुत अच्छा बताया था। अब यहाँ सम्यक दर्शन को लक्ष्य में रखते हुए पंडित जी कहते हैं एक चतुर्थ गुणस्थान वार्ती सम्यक दृष्टि, एक पंचम गुणस्थान वार्ती देश संयमी श्रावक, ये दोनों से ये हीन है। कौन? द्रव्यलिंगी मुनिराज। द्रव्यलिंगी मुनिराज। द्रव्यलिंगी मुनिराज ये दोनों सो हीन है, क्योंकि उनके चौथा पांचवा गुणस्थान है और इसके पहला ही गुणस्थान है। ये द्रव्यलिंगी पहले गुणस्थान में बैठा है। पहले गुणस्थान का नाम अंकित भैया? मिथ्यात्व गुणस्थान। मिथ्यात्व की भूमि पे बैठा है, विपरीत मान्यता लेकर के बैठा है, शरीर को अपना मानता है, संयोगों को अपना मानता है। और अगर इनने त्याग कर दिया है तो मैंने त्याग किया, मैंने सहन किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धियां पड़ी है अंदर में और अपने को मुनि मानता है। पंडित जी का कहना है, पंडित जी क्या कहे? पंडित जी ने तो लिखा है, ये तो सर्वज्ञ भगवान ने कहा है, वो व्यक्ति चतुर्थ गुणस्थान से पंचम गुणस्थान के श्रावक से भी वो व्यक्ति
हीन है, वो चौथे पांचवे गुणस्थान वाले हैं और ये पहले गुणस्थान वाले हैं। अभी अपन एक बात को समझना, लोक व्यवहार में भी अपन कोई मुनि महात्मा या कोई साधु संत की वैसी हीन क्रिया को देख करके कहते ना, इससे तो गृहस्थ अच्छे हैं भाई, बोल देते कि नहीं बोल देते, इससे तो गृहस्थ अच्छे हैं, ये लोग जैसे करते हैं वैसे तो हम भी नहीं करते, हम भी ऐसा नहीं करते हैं, ऐसे बोल देते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमको उनका चारित्र, उनकी प्रवृत्ति, उनका आचरण हमें ठीक नहीं लगता है, तो हम ऐसा बोल देते हैं। हालांकि ये मोक्ष मार्ग तो पहले श्रद्धान के ऊपर है ना, श्रद्धान के ऊपर है। और मोक्ष मार्ग में साधु की परिभाषा अपूर्व अवसर में लिखी है, बाह्य आभ्यंतर परिग्रह न हो, वस्त्र का एक धागा न हो, 28 मूल गुण का निरतिचार पालन हो, है वो तो वास्तव में मुनि कहलाते हैं। उनको ऐसी स्वर्ग की, लोभ की, नरक आदि के भय की ऐसी कोई उनको अभिलाषा वगैरह नहीं रहती है, वो ही वास्तव में द्रव्यलिंगी मुनि है। या इनका द्रव्यलिंगी कह तो दिया, परंतु ये द्रव्यलिंगी आचरण भी बराबर पालते हैं, पर अभिप्राय का दोष पड़ा है ना, इसीलिए उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं है, तो वो पहले गुणस्थान में है। अब कल चर्चा अपन करेंगे, यहाँ पर आएगा कि भाई इनको आपने कह दिया कि ये तो चतुर्थ गुणस्थान वाले से, पांचवे से हीन है, तो हमें बताओ कैसे हैं, उनकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज जो चर्चा हुई है उसमें आप थोड़ा फोकस करना कि वास्तव में इसको पढ़ करके और क्लियर करना, आप अंदर में चिंतन मनन करना। हमारे जीवन में हमने भी ये द्रव्यलिंगी मुनि करके थर्ड पार्टी की बात नहीं है, हमने अनंत बार भूतकाल में द्रव्यलिंग धारण किया है, ऐसी गलतियां हमने की है। अब मुझे ऐसी गलती नहीं करना है प्रभु, अब मुझे मेरा बेस तैयार करना है, मोक्ष मार्ग को सम्यक दर्शन से मुझे आगे बढ़ना है। वहां से लेकर के गुणस्थान की पूरी परिपाटी को ख्याल में रखते हुए प्रथम में प्रथम हम आत्मा का अनुभव करें, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, रत्नत्रय की प्राप्ति करें और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ में बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। प्रेमलता जी शाह सर कराओगे? नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो भजाणम, नमो लोय सर्वसाहुणम, नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो भजाणम, नमो लोय सर्वसाहुणम, नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो भजाणम, नमो लोय सर्वसाहुणम, नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो भजाणम, नमो लोय सर्वसाहुणम, नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो भजाणम, नमो लोय सर्वसाहुणम, नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो भजाणम, नमो लोय सर्वसाहुणम, नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो भजाणम, नमो लोय सर्वसाहुणम, नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो भजाणम, नमो लोय सर्वसाहुणम, नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो भजाणम, नमो लोय सर्वसाहुणम, नमो रियंताणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी छिन्नमणि माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय कल का मंगलाचरण